जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम परिचर्चा करेंगे झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा परिचर्चा को, सेशन को। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सर कि जो हाई कोर्ट है वो झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया पर अगले आदेश तक जो है वो क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया है। यानी अगले आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। या मेरे बात को समझिएगा सर, स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। इस चीज को समझिएगा, स्थगित करना और रद्द करना ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट बात है कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर सके हैं उनका क्या होगा, वो आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, ठीक है। या वैसे छात्र जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वो आगे की क्या रणनीति बनाएंगे। या वैसे छात्र जो पेमेंट कर दिए हैं लेकिन उसमें फॉर्म में कोई त्रुटि हो गया, कोई जो है वो गलती हो गया, वो क्या करेंगे। या जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं क्या वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इन सभी बातों पर हम जो है गंभीर रूप से परिचर्चा करेंगे, एक एक करके सभी पहलुओं को देखेंगे सर। तो सबसे पहला जो पहलू है, जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट था, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसका जो ऑनलाइन फिलअप रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि थी उसमें यह मेंशन किया गया है कि जो फॉर्म फिलअप करना था वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि तक जो है आप क्या कर सकते थे, फॉर्म फिलअप कर सकते थे। उसी प्रकार से सर परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो 17 सितंबर तक कर सकते थे। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का जो है वो 19 सितंबर तक कर सकते थे। और अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाता है तो उसे आप जो है 21 से लेकर 23 सितंबर तक जो है आप इसे क्या कर सकते थे, सुधार कर सकते थे। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगला जो नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन का जो तारीख है वो 6 सितंबर 2023, जिसमें यह मेंशन कर दिया गया है झारखंड कर्मचारी चयन और आयोग ने ऑफिशियली, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5/9/2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। देखिए सर, यहां पे स्थगित की जाती है वो मेंशन है, क्लियर है। तो स्थगित की जाती है ये यहां पर मेंशन है। इन सभी पहलुओं को अभी समझेंगे। सबसे पहली बात समझेंगे कि क्या सर ये परीक्षा होगा या नहीं होगा। पहली बात तो पहला का आंसर हो गया सर, बिल्कुल परीक्षा होगी। आपको अपना तैयारी और भी अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपको सर आप समझ सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो दिनांक था वो 15 सितंबर तक था, ठीक है। और झारखंड कर्मचारी आयोग ने यह नवंबर की सेकेंड वीक तक यह अनुमानता लगाया गया था कि जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है वो नवंबर के सेकेंड वीक तक जो है वो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। लेकिन नवंबर में तो अब एग्जामिनेशन होंगे नहीं, क्योंकि अभी देखिए स्थगित कर दिया गया है। अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि कब तक जो है वो फॉर्म जो है वो फिर से अगेन भरा जाएगा और कब एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन जरूर होंगे, तो आप अपना तैयारी जो है और भी अच्छे तरीके से जो है वो करते रहेंगे, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन का तैयारी करना। तो एग्जामिनेशन का तैयारी आप करते रहेंगे। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा बच्चों के आपके मन में जो है वो जो प्रश्न आ रहा था, वो प्रश्न ये है कि क्या सर दोबारा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बिल्कुल हाँ, दोबारा जो है वो पोर्टल जरूर ओपन किया जाएगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा पोर्टल ओपन जरूर करेगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए यहां पर जो नोटिफिकेशन है इसमें झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम न्यायाधीश के आदेश पर जो है वो स्थगित किया गया था। यहां पर फॉर्म भरने का डेट खत्म नहीं हुआ है,
इसीलिए आपको जो है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका जरूर मिलेगा। और वैसे विद्यार्थी जो अपलोड नहीं कर पाए हैं फोटो सिग्नेचर दोबारा अपलोड कर लेंगे। और वैसे विद्यार्थी जिनका कोई त्रुटि हो गया है, वो त्रुटि यानी कोई कम जिसे फॉर्म में फिलअप करने से में कोई गलती हो गया है, तो आप उसे दोबारा क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फॉर्म आप दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा, आप एग्जाम का तैयारी करते रहेंगे। आपके मन में विचार आ रहा होगा सर नहीं हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो क्या होगा। अगर अभी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस प्रकार से जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जब होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे जाने के बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यानी कि आप जो है अभी वर्तमान समय में फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। इससे तो यह साफ स्पष्ट हो रहा है अभी आपको फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। अभी आपको जो है विशेष रूप से इन सभी पहलुओं की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, और आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका एग्जामिनेशन लेगा। अगर उसे नहीं लेना होता तो वो क्यों जो है वैकेंसी जो है वो निकालता, ये सारे मामले क्यों होता। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो है वो रद्द क्यों कर दिया गया, झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो क्यों जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो स्थगित किया है। इसके पीछे रीजन बस ये है सर कि ये आरक्षण की मामला है। आरक्षण की मामला ये है कि 2022 में जो नियमावली बना था उसमें नियमावली में यह साफ साफ स्पष्टीकरण था कि 2022 में नियमावली में जो स्पष्टीकरण था ये था कि सभी संविदा कर्मी को जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन 2023 में जो नियमावली बनाया गया, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य को जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो सहायक आचार्य को सिर्फ इनको दिया गया है कि सहायक आचार्य ही जो है जिनको पारा शिक्षक यानी कि जो पारा शिक्षक हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है वो आरक्षण दिया गया है। इस यही मामला जो है वो कोर्ट के पास गया हुआ है। कोर्ट ने सरकार से जो है वो 4 सप्ताह के अंदर, कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के अंदर इसमें जवाब मांगा है। ठीक है, अब सरकार जवाब देती है और उसके बाद क्या नोटिफिकेशन आएगा हम आपके सामने जो है इन सभी बातों को रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप तैयारी करते रहें। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।